सियासत में दो नारे हीरो सुपर डुपर हिट हैं। पहला फलाने राम जी बल्ले बल्ले, ढिमकाने राम जी थल्ले थल्ले। दूसरा नारा है देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। अब ताजा सियासत के लिहाज से तो दो ऐसे ही नारे तलाशे तो लगता है कि ये नारे फिट बैठते नजर आते हैं। पहला नारा बल्ले ओ सुक्खू शेरा, पाया तगड़ा केरा। दूसरा नारा बनता है मैं भी मन्या तू भी मन, सुक्खू सीएम नंबर 1। अब आप सोचेंगे कि जब ब्लैक एंड व्हाइट बिक ही गया है तो ऐसा स्तुतिगान कर रहा है, महिमा मंडन कर रहा है। आपका ऐसा सोचना जायज भी हो सकता है क्योंकि मीडिया की छवि ही कुछ सालों से ऐसी बन गई है कि ये बिकाऊ है। वजह तो ऐसी जरूर रही है कि जिनसे सोच पनपी हुई है, मगर हमारा मानना है कि अगर सच्चाई कड़वी होती है तो कई मामलों में ये मीठी भी होती है। इस बार मसला हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये भी जाहिर सी बात है कि विरोधी पक्ष इसको उसी तरह प्लांटेड खबर कह सकता है जिस तरह से इन दिनों नए नामित गठबंधन इंडिया ने टीवी डिबेट में कुछ पत्रकारों को पॉलिटिकली ब्लैक लिस्ट कर दिया है। खैर, जिस खबर का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो जितनी पब्लिक बेनिफिट्स के मामले में मिठास से भरी हुई है, उतनी ही कांग्रेस समेत भाजपा के कई नेताओं के लिए कड़वा घूंट निकलने जैसी है। मसला है उस खबर का जिसमें मुख्यमंत्री सुक्खू ने अब तक की अपनी 58 साल की उम्र तक 51 लाख रुपए जोड़े थे उसको आपदा राहत कोष में देने का। जिस मौजूदा दौर में सरकारी खजाना खाली पड़ा हुआ है, उसी दौर में अपनी 58 साल की कमाई को दान कर देना जनता के लिए प्यार से भरे दिल होने का पुख्ता सबूत ही है। बकौल सुक्खू अब उनके खाते में सिर्फ 17,000 रुपए बाकी बचे हैं। समाज में सुक्खू के लिए प्यार बरस रहा है और सियासत में आग लगी हुई है। एक तरह से मसला सुक्खू के बकाया बचे 17,000 रुपए बनाम बकाया नेताओं की उस करोड़ों की संपत्ति के बीच खड़ा हो गया है, जिसको खुद नेताओं ने अपने शपथ पत्रों में दर्शाया हुआ है। अब इस घोषित चल अचल संपत्ति की असल हकीकत तो नेताओं को ही पता होगी। खैर, सुक्खू के 51 लाख दान का मसला भले ही समाज से जुड़ा हुआ है, लेकिन सियासत इससे भी जुड़ी हुई है। अब हम सियासत के लिहाज से ही एक खबर को बिना किसी लिहाज से आगे बढ़ाते हैं। अगर इसे सुक्खू का तीर भी समझा जाए तो ये साबित होता है कि सुक्खू अब तक के सबसे बड़े तीरंदाज साबित हो चुके हैं। ये ऐसा तीर था जिसने जनता पर आए आफत भरे बादलों को चीर कर रख दिया, लेकिन साथ ही कांग्रेस भाजपा के कई नेताओं के कलेजों को भी भेद कर रख दिया है। अब आम जनता में खास सवाल ये बना है कि अगर सुक्खू अपनी तमाम जमा पूंजी को जनता को समर्पित कर देते हैं तो बकाया नेता क्यों नहीं। सरेआम तमाम नेताओं से पूछा जा रहा है कि आज तक जब भी कोई विपदा आई है तो माननीय सामूहिक तौर पर 1 महीने की तनख्वाह ही क्यों राहत में देते हैं। अब तो सुक्खू ने उदाहरण बना दिया है कि बाकी नेता कब उनकी राह पर चलेंगे। यही वजह है कि अब सुक्खू के इस फैसले को नागपाश जैसा तीर भी आंका जा रहा है जिसने तमाम नेताशाही को जकड़ लिया है। सुक्खू ने अपने खजाने में बैठे नाग हटाकर इसको नागपाश बनाकर नेताशाही पर छोड़ दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि आने वाले दौर में जनता भले ही नेताओं से सरेआम ना पूछे, मगर दिल ही दिल में जरूर ये बकाया नेताओं से पूछेगी कि अपनी जमा पूंजी को जनता के हित में दान क्यों नहीं किया। ये सवाल इसलिए भी अहम होता जा रहा है कि अभी तक नेताओं ने सरकारी खजाने से ही नेमते राहतें बांटी हैं, ना कि अपनी जेब से। पहली बार सुक्खू ने अपनी जेब ही खाली कर दी है। कोरोना काल में सुक्खू ने अपनी एक FD तड़वाकर लोगों को जिंदगी के साथ जोड़ा था और अपना 1 महीने का नहीं बल्कि 1 साल का वेतन। नहीं तो तब भी यही समाज और यही सियासत हुआ करती थी। जब ये खबरें आती थी कि फलां नेताजी की पत्नी का लाखों रुपयों से भरा हुआ पर्स गुम हो गया, फलां नेताजी की पत्नी का पर्स भी सुरक्षा कर्मी ने संभाला हुआ था। अब कांग्रेसी लीडर फक्कड़ हुआ है तो फक्कड़ों की जमात में हल्ला भी तगड़ा है। तरह तरह के अगर कसीदे गढ़े जा रहे हैं तो बखियां भी बराबर उधेड़ी जा रही हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक अनिल सोनी जी ने तो एक ही लाइन में ऐसी लाइन खींच दी है कि बकाया तमाम नेताओं की सोच की लाइन दोनों बेहद छोटी पड़ गई हैं। सोनी साहब ने सुक्खू के लिए लिखा कि दिल उछाल कर देखो कितना साहस भरा है, ये सदियों का हिसाब चुटकी में भी कर लेता है। सोनी साहब की कलम ने नेताओं की सोच के उस सिर को इस तरह से कलम किया है कि शायद अब तंग सोच वाले नेताओं को सियासत की तंग गली में घूमने से पहले 100 बार सोचना होगा। पंजाब केसरी टीवी के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा ने तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को शर्म से लाल ही करके रख दिया है। उनका तीर भी कम तीखा नहीं है। संजीव कांग्रेसी नेताओं की सोच को निर्जीव करते हुए कुछ दिन पहले जो कांग्रेसी नेता सुक्खू को तुलसीदास पढ़ाते हुए ये समझा रहे थे कि नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, उनको सुक्खू ने रहीम पढ़ा दिए हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवार पहिए न पान, कहत रहीम परोपकार हित संपत्ति संचित सुजान। संजीव जनता दरबार में सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जो ख्याल सुक्खू को आए वो आज तक पूर्व मुख्यमंत्रियों में शुमार रहे नेताओं को क्यों नहीं आए।
क्यों ये लोग रटे रटाए राहत मैनुअल्स पर ही फंसे रहे। सुक्खू को तो अपनी बेटियां भी नजर नहीं आई जो उनके खाते में 17,000 बचे हैं, उनमें से 12,000 तो बिटिया के दिल्ली स्थित किराए के मकान में चला जाएगा। खैर, इस मुद्दे पर समाज सुक्खू के साथ खड़ा है। अगर ऐसे ही ये नारा कल को कहीं लग जाए तो हैरानगी नहीं होगी कि मैं भी मन्या तू भी मन। सुक्खू CM नंबर 1। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।